जादुई शेर और सुंदर वन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी की तलहटी में एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमयी जंगल हुआ करता था, जिसे सुरवन कहा जाता था। यह जंगल फूलों की महक, रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट और बहती नदियों की मधुर ध्वनि से हमेशा जीवंत रहता था। इस जंगल में हर जानवर सुख शांति से रहता था, और इसका एक बहुत बड़ा कारण था सिंहराज, एक जादुई शेर। सिंहराज साधारण शेर नहीं था। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह किसी भी जानवर की समस्या का समाधान कर सकता था। उसकी आंखें नीले रंग की थीं, जो रात में भी चमकती थीं, और उसके शरीर पर सुनहरी धारियां थीं जो सूर्य की रोशनी में चमकती थीं। कहते हैं कि जब वह दहाड़ता था तो उसकी आवाज से जंगल में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती थी। सिंहराज का रहस्य बहुत कम जानवरों को पता था कि सिंहराज को ये जादुई शक्तियाँ एक पुराने साधु ने दी थीं। एक दिन जब सिंहराज छोटा था, उसने घायल साधु की जान बचाई थी। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तू इस जंगल का रक्षक बनेगा। तेरे पास वो शक्ति होगी जिससे तू दुखियों की मदद कर सकेगा। लेकिन याद रखना, अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ में कभी मत करना। सिंहराज ने साधु से वादा किया और तभी से वह हर जरूरतमंद जानवर की मदद करने लगा। बंदर मोंटी की मुसीबत। एक दिन बंदरों के झुंड में बहुत हल्ला मच गया। मोंटी नामक बंदर बहुत परेशान था। उसकी पूंछ में किसी अज्ञात बीमारी के कारण सूजन आ गई थी और वो पेड़ों पर कूदना बंद कर चुका था। सभी बंदर उसे लेकर सिंहराज के पास पहुँचे। सिंहराज ने अपनी नीली आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। उसने अपने पंजे से मोंटी की पूंछ को छुआ और उसकी सूजन धीरे धीरे कम होने लगी। मोंटी फिर से फुर्तीला हो गया और झूमते हुए कहा, धन्यवाद सिंहराज, अब मैं फिर से अपनी छलांगे भर सकूंगा। सांप सन्नी की सीख। कुछ दिनों बाद जंगल के एक कोने में एक सांप सन्नी, जो अपने जहर से घमंड में चूर रहता था, लगातार दूसरों को डराता रहता था। एक दिन उसने नन्हे खरगोशों को डराकर उनका खाना छीन लिया। यह बात जब सिंहराज को पता चली तो वह खुद सन्नी के पास गया। उसने सन्नी से कहा, तुम्हारे पास शक्ति है, पर उसका उपयोग अगर दूसरों को डराने में करोगे तो एक दिन तुम्हें अकेलापन खा जाएगा। सन्नी ने ताना मारते हुए कहा, तुम मुझे डराओगे क्या? सिंहराज ने शांत होकर जमीन पर अपना पंजा मारा और वहां अचानक एक बड़ा आईना उभर आया। उसमें सन्नी को अकेला, कमजोर और भूखा दिख रहा था। सन्नी चौंका। वो समझ गया कि यह उसका भविष्य है अगर वह बदल नहीं पाया। उसने सिंहराज से क्षमा मांगी और वादा किया कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों की रक्षा में करेगा। एक बार की बात है, पास के पहाड़ों से एक भूखा बाघ जंगल में आ गया। वह खतरनाक था और कहता था कि वह जंगल का नया राजा बनना चाहता है। जानवर डर के मारे अपने अपने बिलों में छुप गए। सिंहराज ने उसे रोकने का निर्णय लिया। दोनों के बीच जंगल के बीचों बीच आमना सामना हुआ। बाघ गर्जा, तू सिर्फ जादू से जीतता है, असली ताकत शारीरिक होती है। सिंहराज ने शांत स्वर में कहा, सच्ची ताकत करुणा में होती है, न कि हिंसा में। फिर उसने अपने जादुई मंत्रों से चारों ओर की मिट्टी को उजाला बना दिया। उजाले में बाघ को अपने पुराने बुरे कर्म दिखने लगे। उसे अपने द्वारा की गई हिंसा और तबाही दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सिंहराज के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करो, मैं अब यह जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। सिंहराज की शिक्षा। साल दर साल बीते। सिंहराज ने न केवल जंगल को सुरक्षित रखा, बल्कि जानवरों को सिखाया कि सच्ची ताकत मदद करने में होती है। हर जानवर अब एक दूसरे की मदद करता और सुरवन जंगल एक मिसाल बन गया। कहानी का अंत, पर संदेश अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस अद्भुत शेर की जिसने अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही बनना चाहिए, जहां हम अपने हुनर और क्षमताओं का उपयोग किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि किसी को उठाने में करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपसे एक प्यारा सा निवेदन है, कृपया लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक और जादुई कहानियाँ मिलती रहें। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा कौन सा किरदार लगा, मोंटी, सन्नी, मोहित या खुद सिंहराज। आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।